नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में हम एक 30 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके जानने वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं इनके कुंडली के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष में रख देता हूँ। 4 जून 1992 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है 2:31 रात के और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। मीन लगन की कुंडली है और राशि जो है वो बनती है इनकी मिथुन। तो मीन लगन और मिथुन राशि, देखिए मीन लगन जो है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि बनती है, जो मीन राशि है, जो इनके लगन में यहाँ पर उदय होती हुई नजर आ रही है। और ये जो राशि है इनकी, जहाँ इनका चंद्रमा विराजमान है, ये बुध की राशि है, यानी कि ज्ञान के लिए ये कुंडली ऊपर ऊपर से ही बढ़िया नजर आ रही है नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मीन लगन वालों की बात की जाए तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति का माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। कई मामलों में ऐसे लोग कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं, क्योंकि द्विस्वभाव राशि है ये। तो कंफ्यूजन से जितना बचेंगे, एक दिशा में जितना जाएंगे, ये आपके लिए उतना ही बढ़िया रहेगा। वहीं मिथुन राशि में भी ये परेशानी देखने को मिलती है कि व्यक्ति थोड़ा सा टिक करके निर्णय नहीं ले पाता है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए चलेंगे तो स्थिति बेहतर रहेगी। बाकी अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए ये राशियां बहुत ही उत्तम मानी गई है। इंटेलिजेंस के लिए भी समझा जाए तो बुध और गुरु की राशि है, डेफिनेटली ये इंटेलिजेंट बनाता है जातक को। लगन में ही मंगल बैठे हुए हैं, 28 डिग्री का मंगल लगन में बैठा हुआ है। इस कुंडली में मंगल को समझें तो धनेश एवं भाग्येश होकर के मंगल लगन में बैठे हुए हैं। कुंडली का एक कारक ग्रह, एक अच्छा ग्रह लगन में बैठा है। भाग्य की उन्नति करवाएंगे ये मंगल देवता। पैसे वगैरह के लिए भी मंगल का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। जातक पैसा कमाने वाला होगा, ढेर सारे पैसों को कमाने वाला होगा, भाग्य भी उसका साथ देने वाला होगा। लेकिन हम सभी को पता है कि मंगल का जो स्वभाव है वो थोड़ा चिड़चिड़ापन दर्शाता है। तो इनके बारे में कहा भी गया है कि उग्र स्वभाव है। उसके पीछे का कारण समझा जाए तो मंगल चूंकि लगन में बैठे हुए हैं, मंगल लगन में बैठे हुए हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन, एक उग्रता, गुस्सा, ये मंगल की वजह से है, क्योंकि माथे पे मंगल आकर के बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठ करके मंगल चौथे भाव को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो मन के ऊपर भी मंगल का प्रभाव है, तो फिर से चिड़चिड़ापन। सप्तम भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव है। अगर इनके स्वभाव में बदलाव नहीं हुआ तो बहुत संभव है कि वैवाहिक जीवन में भी इसी वजह से परेशानी देखने को मिले। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर पड़ रही है, चोट चपेट का ध्यान रखेंगे। कुंडली के तीसरे भाव की तरफ चलते हैं। तीसरे भाव में 3 ग्रह हमें नजर आ रहे हैं, शुक्र, सूर्य एवं बुध। यहाँ पर युति बना करके एक ही भाव में बैठे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य 19 डिग्री के हैं, शुक्र 17 और बुध 25 डिग्री के, यानी कि सूर्य ने यहाँ पर शुक्र को भी अस्त किया है और बुध को भी अस्त किया है। अब समझिए, तो शुक्र की तो इंपॉर्टेंस इस कुंडली में बहुत ज्यादा है नहीं। इस कुंडली में शुक्र एक अकारक ग्रह है, लेकिन बुध इस कुंडली में पत्नी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। उसका सूर्य के साथ जाकर के बैठना, अस्त का होकर के बैठना, इसको हम बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। तो मैरिड लाइफ का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, पराक्रम के लिए ये बढ़िया है। छठे भाव का स्वामी तीसरे में जाके बैठा है, दौड़ भाग तो देगा लेकिन तरक्की और उन्नति भी देने वाला होगा। शुक्र की यहाँ पर बात कर लें, तीसरे भाव का स्वामी है शुक्र, तीसरे भाव में ही बैठा हुआ है। वैसे तो तीसरा भाव कम्युनिकेशन वगैरह का होता है, मीडिया का होता है, वहां पर शुक्र बढ़िया माना जाता है क्रिएटिव चीजों के लिए। यहां पर समझे तो शुक्र पत्नी कारक भी है।
शुक्र एक पुरुष की कुंडली में पत्नी कारक ग्रह होता है, उसका अस्त होना बहुत बढ़िया नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, बुध के ऊपर चलते हैं। बुध इस कुंडली में सुखेश एवं सप्तमेश है, यानी कि चौथे भाव एवं सातवें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में जाकर के यहां पर ये बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में यहां पर बैठे होने की वजह से यहां पर ये दिखता है कि आपकी जो वाइफ होंगी ये समझदार होंगी, सूर्य के साथ है ये बुध, तो ईगो उनके अंदर भी हो या उनके अंदर ईगो रहे, इसकी संभावना यहां पर चार्ट में नजर आती है। कुंडली मिलान करके ही विवाह करेंगे, बेहतर रहेगा आपके लिए। बुध की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर जो पड़ रही है, ये भाग्य के लिए बढ़िया है, लक के लिए इसको बुरा नहीं माना जाएगा। चौथे भाव के ऊपर चले तो चंद्रमा एवं केतु यहां पर बैठे हुए हैं। डिग्री डिफरेंस बहुत है हालांकि यहां पर, लेकिन फिर भी चंद्रमा चौथे में बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को दर्शा रहे हैं। चंद्रमा मानसिक तनाव को यहां पर दर्शाने वाले हैं, तो इसका ध्यान रखिए। वैसे इस कुंडली में चंद्रमा को समझें तो वो पंचमेश होकर के चौथे भाव में जाके बैठा हुआ है, संतान का स्वामी होकर सुख भाव में बैठा हुआ है, तो संतान वगैरह की तरफ से आपको सुख देखने को मिले, इसकी संभावना अच्छी नजर आती है कुंडली में। चंद्रमा की दृष्टि दसम भाव के ऊपर भी है, ये करियर के लिए बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि आपके लिए अच्छे ग्रह हैं चंद्रमा, जहां देखेंगे वहां पर ये लाभ देने वाले होंगे आपको। मदर के लिए देखें तो हाँ, केतु एवं मंगल जो है वो चंद्रमा को कहीं ना कहीं थोड़े पीड़ित कर रहे हैं, तो माता जी को लेकर के टेंशन और चिंता रह सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए यहाँ पर चंद्रमा बढ़िया नजर आ रहे हैं। केतु चौथे भाव में देखें तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। केतु का चौथे भाव में होना कहीं ना कहीं ये भी मेंटल परेशानियों को, मतलब कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को ये दर्शाता है कुंडली में। गुरु के ऊपर चलें, इस कुंडली में गुरु आपके लग्नेश हैं और आपके कर्मेश हैं, यानी करियर का भी स्वामी और लगन का स्वामी गुरु है, जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। मित्र की राशि में बैठे हुए हैं गुरु, संघर्ष देंगे जीवन में, मेहनत करवाएंगे और उसी मेहनत से आपको सफलता भी जीवन में प्राप्त होगी। स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान रखिए, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, आपके लिए स्थिति बेहतर रहेगी। यहां पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति नौकरी की तरफ आपको लेकर के जाने वाले होंगे। यहां से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव को देखेंगे, ये नौकरी के लिए बढ़िया माना जाएगा, जॉब के लिए, करियर के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा। 12वें भाव के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, ये व्यय को दर्शाती है, खर्च को दर्शाती है, और सही चीज़ों के ऊपर पैसा व्यय हो ये दिखता है आपकी कुंडली में, गलत चीज़ों पे पैसा व्यय होता नहीं दिखता। गुरु धन भाव को देख रहा है, पैसे के लिए, परिवार के लिए यहाँ पर स्थिति ठीक है। राहु कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में राहु बैठा हुआ है। देखिए 10वां राहु अच्छा माना जाता है, इसको बुरा नहीं माना जाता है। यहाँ पे आपका राहु 10th हाउस में बढ़िया बैठा हुआ है, करियर के लिए ये बढ़िया है, करियर में ये तरक्की देने वाला होगा। 10वां राहु आपको आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये राहु आपको और भी ज़्यादा बेटर पोजीशन पर लाइफ में लेकर के जाएगा इन करियर। यहाँ से बैठ करके राहु धन भाव को देखेंगे, पैसे के लिए बढ़िया है, और छठे भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, लेकिन कंपटीशन वगैरह में राहु भी आपको सक्सेस दिलवाने वाले होंगे। राहु यहाँ पर बुरे बिल्कुल भी नहीं माने जाएंगे। शनि की बात कर लेते हैं। शनि 11वें भाव में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, वक्री होके बैठे हुए हैं। ये फाइनेंस के लिए ठीक है, अच्छा है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस का स्वामी या आय भाव का स्वामी, इनकम भाव का स्वामी इनकम भाव में ही बैठा है, तो पैसे के लिए शनि की स्थिति बढ़िया दिखती है। यहाँ पर शनि लगन को भी देख रहे हैं। लगन के ऊपर शनि का प्रभाव बहुत अच्छा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें पता है मीन लगन की कुंडली में शनि कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं। लगन को देख रहे हैं, ऑलरेडी लगन में मंगल बैठा हुआ है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। देखिए डिसिप्लिन्ड तो ये बना देगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं शनि मंगल का जो प्रभाव लगन पे है, तो थोड़ा सख्त स्वभाव ये कर देता है व्यक्ति का। तो अपने स्वभाव का थोड़ा ध्यान रखिए कि कहीं आपके स्वभाव की वजह से सामने वाला हर्ट ना हो जाए, क्योंकि मंगल भी एक नेचुरल मेलेफिक ग्रह है, नैसर्गिक क्रूर ग्रह है, और शनि भी एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह है। तो इसलिए इसका यहाँ देखना, इस पे प्रभाव डालना बढ़िया नहीं माना जाएगा शनि का। पंचम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, संतान में विलंब,
क्योंकि शनि विलंब का कारक है। शनि की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। अष्टम भाव उतार चढ़ाव को दर्शाता है, अष्टम भाव आयु को दर्शाता है। वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसमें लाभ की स्थिति नजर आती है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, बढ़िया है वो। दशाओं की अगर हम बात कर लें तो दशा फिलहाल आपकी बुध की चल रही है। बुध की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 19 दिसंबर 2036 तक रहने वाली है। तो अभी लंबा समय है, बुध को शुरू हुए बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं बीता है। बुध की महादशा में आपको केतु की अंतर्दशा चल रही है फिलहाल, जो कि 15 मई 2023 तक रहने वाली है, लगभग 11 महीने। समझते हैं बुध की महादशा का फल। सबसे पहले समझते हैं कि बुध से आपको क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए बुध की महादशा में। देखिए, बुध की महादशा में पैसे आने की संभावना बहुत अच्छी दिखती है, भाग्य सपोर्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सेविंग्स दिखती है कि पैसा आएगा भी और पैसा रुकेगा भी बुध की दशा में। मेहनत होगी, भागदौड़ हो सकती है, स्टेटस मिलता हुआ दिख रहा है, काम की वजह से ही स्टेटस मिलता हुआ दिख रहा है। मानसिक तनाव रहेगा, ये एक नेगेटिव फैक्टर है, और जीवन में परिवर्तन आ सकता है, या यूं कह लीजिए स्थान परिवर्तन होने की भी संभावना दिखती है। बुध की पूरी महादशा की मैं बात कर रहा हूं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी बुध में केतु की अंतर्दशा है, मानसिक तनाव से बचिए फिलहाल, यही आपको सुझाव रहेगा मेरा। इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है इनके बारे में कि शादी इनकी कब होगी। देखिए, अभी बुध में केतु की अंतर्दशा चल रही है, शादी के योग बने हुए जरूर हैं गोचर में, लेकिन मैं बोलूंगा कि बुध में शुक्र की जब अंतर्दशा आपको प्रारंभ होगी, जो कि नेक्स्ट ईयर से हो रही है, वहां पर विवाह होने की संभावना ज्यादा प्रबल दिखती है मई 2023 के बाद। पत्नी कैसी होगी ये पूछा गया है। देखिए, पत्नी समझदार होगी, ईगो हो सकता है उनके अंदर, थोड़ी रिजिडिटी हो, थोड़ा ईगो उनके अंदर हो, ये चार्ट में दिखता है। उनके हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है। कुंडली मिलान करके ही विवाह करेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा वैवाहिक जीवन में तनाव बना रह सकता है। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ध्यान रखिए। गुरु छठे में, लग्नेश छठे में आके बैठा है, मैं बोलूंगा एक्सरसाइज वगैरह करिए, खान पान का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। संतान के बारे में पूछा गया है। देखिए, मैंने एक लाइन बोला था आपको कि संतान से सुख, और दूसरा मैंने बोला कि शनि के कारण विलंब। अभी फिलहाल के लिए इतना ही हम करते हैं, पहले विवाह हो जाने दीजिए, फिर देखेंगे इसको। जीवन में नौकरी करना चाहिए या व्यापार कर सकेंगे। जॉब करना ज़्यादा बेटर दिखता है आपके लिए, तो मैं जॉब के लिए ही बोलूँगा कि अभी अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में ही रहना आपके लिए बेटर है। इनके बारे में बताया गया है, सीए किया है इन्होंने, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फाइनेंस कंपनी में ये काम करते हैं, बढ़िया है आपके लिए। गुरु से जुड़ा हुआ ये कार्य बनता है, गुरु और बुध के अंतर्गत ये कार्य आते हैं, तो आप सही फील्ड में हैं, जॉब करिए। जॉब के लिए कुंडली फेवरेबल दिखती है। साथ साथ में कुछ छोटा मोटा करना चाहें दैट इज डिफरेंट, लेकिन मूलतः जॉब के ऊपर ही फोकस करेंगे। स्वभाव उग्र सा है, इसलिए है क्योंकि मंगल लगन में बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी बोला, मंगल लगन में बैठे हुए हैं, उग्रता ये देंगे। और चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है लगन के ऊपर, तो बहुत जल्दी ये उग्रता नहीं जाती है, ये भी दिख रहा है। मानसिक तौर पर उलझन में रहते हैं। हाँ, चंद्रमा केतु और चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है, इस वजह से मानसिक पीड़ा दिखती है कुंडली में। घर में सिर्फ माता जी हैं, माँ की देखभाल कर सकेगा। हाँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती है कि माँ को सपोर्ट ये नहीं करेंगे, माँ को सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। थोड़ा टेंशन वगैरह रह सकता है, लेकिन माता जी को सपोर्ट करने में कोई ऐसी परेशानी मुझे नहीं दिखती है कुंडली में। नवांश कुंडली को समझें, अगर नवांश कुंडली को अगर मुझे समझना हो तो इनकी नवांश कुंडली धनु लगन की बनती है, 9 नंबर से शुरू हो रही है। लगन में केतु, सप्तम में राहु, शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं, और चौथे में मंगल। वैवाहिक जीवन में तनाव रह सकता है, ये आपका नवांश चार्ट भी बता रहा है, तो कुंडली मिलान जरूर कर लीजिएगा। परेशानी हो सकता है तब भी आए, लेकिन फिर भी अगर कुंडली मैच करके विवाह होगी तो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड स्थिति में रह सकती है, अन्यथा परेशानी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। उपाय के ऊपर हम चलते हैं। मैं बहुत सरल, बहुत कम उपाय दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इन उपायों को करेंगे। रत्न की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है आपको। हर रोज
15-20 मिनट मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। देखिए, मैं योगा टीचर नहीं हूँ, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों को देख के मैं ये बात बता रहा हूँ। जनरल रेमेडी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपकी कुंडली को देखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ डेली मेडिटेशन करिए और प्राणायाम करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, चाहे जिम जाइए, चाहे पार्क जाइए, लेकिन या वॉकिंग करिए, रोज़ एक्सरसाइज करिए आधा घंटा, बहुत ज़रूरी है। कुंडली देख के कह रहा हूँ, योगा टीचर के नाते या योगा के उस पर नहीं कह रहा हूँ आपको। एक और उपाय है आपके लिए, आखिरी है, समय मिले तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, आपको फ़ायदा दिखेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से संभव हो नित्य करिए इसको, नहीं तो कम से कम सुन लिया कीजिए इसको प्रतिदिन, आपको फ़ायदा मिलेगा, रिलीफ मिलेगी। इतना ही उपाय है फिलहाल आपके लिए, और कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं नज़र आती है। जो उपाय बताए गए हैं उनको करने की कोशिश करें। रत्न की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है फिलहाल, कोई ज़रूरत नहीं है किसी रत्न को धारण करने की फिलहाल। इसी उपाय से आपका काम बन जाएगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 30 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।